8 सालों की लंबी जद्दोजहद के बाद मटकुरिया आरा मोड़ फ्लाईओवर का काम शुरू हो गया है। 127 करोड़ की लागत से 3.25 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर मटकुरिया से वासेपुर के आरा मोड़ तक मिलेगा। मटकुरिया में जैन मंदिर के पास से नई सड़क निकाली जाएगी। यह धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन के नीचे आरयूबी और धनबाद गया रेल लाइन के ऊपर आरओबी से गुजरेगी। आरा मोड़ से विनोद विहारी चौक तक की सड़क पर इसे मिलाया जाएगा। इस सड़क को भी 4 लेन किया जाएगा। इससे कई सारे फायदाएं होंगे। जो बैंक मोड़ फ्लाईओवर जो जाम की समस्या से हमेशा जाम की समस्या वहाँ बनी रहती है, इससे काफ़ी हद तक उससे निजात मिलेगी। मटकुरिया फ्लाईओवर बनने से बैंक मोड़ फ्लाईओवर पर बोझ घटेगा, जाम कम होगा। बोकारो या कुसुंडा से निकलने वाले मालवाहक ट्रक मटकुरिया फ्लाईओवर से सीधे 8 लेन सड़क पर मिल जाएंगे। रांची बोकारो से आने वाले लोग जिन्हें धनबाद शहर नहीं जाना हो तो सीधे इस फ्लाईओवर के रास्ते शहर से बाहर 8 लेन पर निकल सकेंगे। इसके साथ ही पुनर्वास की समस्या भी एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि वहाँ पे स्थानीय लोग लंबे समय से रह रहे हैं। इस पर वहाँ के स्थानीय पार्षद निसार आलम ने भी कहा कि पहले उन्हें लोगों को बसाना चाहिए, फिर वहाँ हटाना चाहिए। मटकुरिया से आरा मोड़ तक फ्लाईओवर का काम शुरू हो गया है। बहुप्रतीक्षित काम है, जिसके लंबे समय से लोग इसकी ताक में थे। इससे आवागमन भी काफ़ी सुलभ होगा। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ निसार आलम जी मौजूद हैं। तो इस पर बताइए कि क्या कुछ कवायद इन 8 सालों में करना पड़ा है और इससे क्या फ़ायदा होगा लोगों को। इस काम के लिए बहुत जद्दोजहद हुआ है। 2017 में बोर्ड के बैठक में पास हुई थी। धनबाद नगर निगम बोर्ड के बैठक में पास हुई थी और उसमें मेयर साहब बहुत इस पर ध्यान दिए। जैसे 8 लेन मेयर साहब बनाए, उसी तरह उनका खाप था। ये वर्ल्ड बैंक का पैसा था। उनका खाप था कि जो है धनबाद के जाम की समस्या को कैसे खत्म किया जाए। तो धनबाद में जाम का समस्या बहुत ज़्यादा है। जैसे कि बैंक मोड़ फ्लाईओवर सिर्फ एक ही फ्लाईओवर है, जिसमें धनबाद का जाम का समस्या इस कदर इतना ज़्यादा है कि लोग जो है हमको कहते हैं इस कदर परेशान होते हैं कि अगर स्कूल के बच्चा अगर उसमें फंस गया तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अगर कोई मरीज लेके जा रहा है तो उसमें उसी को देखते हुए धनबाद नगर निगम बोर्ड के बैठक में निर्णय लिया गया था। और ये जो है एनएच द्वारा बहुत पहले मतलब 1978 में ही इसको एक्वायर किया गया था, लेकिन किसी प्रॉब्लम की वजह से टेक्निकल को प्रॉब्लम हो गया था। जैसे रेलवे और बीसीसीएल जो है जमीन नहीं दिया था, जिसके वजह से जो है काम रुक गया था। लेकिन जमीन एक्वायर एनएच द्वारा कर लिया गया था 78 में ही, 1978 में। इस बोर्ड के बैठक में हम लोग इसको लाए। उसके बाद ला करके सीके सिंह साहब जो है यहाँ के ही थे, उसको ला के वो तो नहीं थे, उसका बेटा को बताया गया तो हाँ बोले कि हाँ हमारा पिताजी इसका ही किए थे, PWD के थे। उसके बाद में यहाँ पर जो है आकर के देखा गया तो उसमें जो जमीन जो लिया गया था, एक्वायर जो किया गया था, उसमें वासेपुर में गुलजार बाग एक बहुत बड़ा मोहल्ला है, जो सरकारी जमीन पर उन लोग जो है बस गया। जमीन खाली थी, जो गरीब का जरूरत था, उन लोग वहाँ पर बस गया। 40-50 साल से उन लोग वहाँ पर उसमें रह रहा। तो सबसे बड़ा समस्या ये है कि उन लोग को कहीं पर भी सरकार द्वारा कहीं पर भी घर बना करके दिया जाए। अभी जो काम लग गया तो उन लोग तो बहुत दहशत के माहौल में है। हम वहाँ के पार्षद भी हैं, तो हम भी यही चाहेंगे। और हम बार डीसी साहब को लेटर लिख करके डीसी साहबा को लेटर लिख कर दिए हैं, सीओ साहब को दिए हैं, नगर आयुक्त को दिए हैं कि इन लोग को कहीं न कहीं एडजस्ट किया जाए। अब इतना बड़ा 200 घर मतलब एक बहुत बड़ा बस्ती है, उस बस्ती को हटा करके, ठीक है पुल बन रहा है, खुशी की बात है कि जाम का समस्या है तो निजात मिलेगा, लेकिन ये भी बहुत बड़ा समस्या है कि उन लोगों को बसाया जाए। तो उन लोग को नगर निगम द्वारा जो है आपका प्रधानमंत्री आवास योजना हो या कहीं पर भी जमीन लेकर के कर दिया जाए। फिर जब पुल बन जाएगा तो फिर देखा जाएगा पुल के नीचे में अगर बस जाएगा तो ठीक है। लेकिन ये योजना से जो है यहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानी से राहत मिलेगी। बहुत बड़ा काम है और ये काम जो है अगर हो रहा है तो ठीक है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन यहाँ के लोगों को थोड़ा डरे हुए सहमे हुए भी हैं। अब जैसे यहाँ पर 100 फीट लिया जा रहा है, तो कुछ लोग जो है आगे बढ़ करके बना लिए थे। 40, 50, 60 साल से इसमें काम नहीं हुआ था। लेकिन अब जो हो रहा है कि इधर से 100 फीट है, उधर भी 100 फीट लिया जा रहा है, जैसे बाईपास में। तो लोगों को थोड़ा सा ये है, किसी का 20 फीट निकल गया, किसी का 25 फीट निकल गया है, तो तोड़ने का भी ऑर्डर हो गया, काम भी लग गया है, ड्रेन वेन का काम हो रहा है। तो सरकार से मांग करते हैं कि अगर इधर में 70 फीट और उन लोगों का जो है घर, जो गुलजार बाग का जो घर है, उन लोगों को घर बना के कहीं पे दिया जाए, यही सरकार से मेरी मांग है। और इससे क्या फायदा होगा? कि धनबाद का जाम का समस्या जो है, अब आपको कतरास से जो लोग आ रहे हैं या झरिया से जो लोग आ रहे हैं, उसको धनबाद जाना है, उसको कोई जरूरत नहीं बैकवर्ड जाने का। वो सीधा ओवर ब्रिज में चढ़ेगा, मटकुरिया चेक पोस्ट के पास चढ़ेगा और आ करके यहाँ पर बाईपास में उतर जाएगा। 8 लेन होकर के वो गोविंदपुर जाए, धनबाद कोर्ट आए, DC ऑफिस जाए,
इससे जाम का समस्या जो है बहुत बड़ा, जो जाम का जो समस्या था उसको निजात मिलेगा। अपना थोड़ा पूरा मैं परिचय मोहम्मद दें। निसार आलम, धनबाद नगर निगम वार्ड काउंसलर, वार्ड नंबर 14 वासेपुर।